कहीं भी यात्रा पर धोती दुपट्टा रखना और अष्टद्रव्य रखना बहुत बड़ा शगुन है, बहुत बड़ा शगुन है। यदि किसी व्यक्ति ने, बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, मोटिवेशन, यदि किसी व्यक्ति ने यात्रा करते समय अष्टद्रव्य रख लिया, धोती दुपट्टा रख लिया, इसका अर्थ है कि उसने ये सोच के रखा है कल वहाँ हम भगवान का दर्शन, अब यदि रास्ते में मरण हो जाए तो नियम से वह स्वर्ग ही जाएगा। इसका प्रमाण है हमारे पास। एक मेंढक भगवान के दर्शन करने गया, चूंकि वो दर्शन को नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके लिए पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक पाखुड़ी थी। उस पाखुड़ी उसके पास होने से वो मरण को प्राप्त हुआ तो नियम से स्वर्ग गया। क्योंकि आप यहाँ से संकल्प करके चले हैं कि पूजन की सामग्री और धोती दुपट्टा बहुत बड़ी चीज, महानुभाव। यदि हुआ भी तो आपका संकल्प था, अनायास सडनली मरण भी हो जाए तो देवगति को प्राप्त होंगे, एक बार। दूसरे, मंदिर का धोती दुपट्टा और अष्टद्रव्य जिस अटैची में रहती है वहाँ कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अभी चाइना के एक व्यक्ति ने खोज में 8-10 साल पहले पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में सभी लोग पूजन में चावलों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है। उसने खोज की, सारे अनाजों को सामने रख लो, यदि आध घंटे तक चावल की थाली जिसके सामने रखी रहेगी, 24 घंटे तक उस जीव को कभी नकारात्मक, बद्दुआ, बुरी नजर नहीं लग सकती। चावलों में, अन्य अनाजों में शक्ति नहीं है, चावलों में इतनी शक्ति है कि वो सामने रखे हुए नकारात्मक को नकार देते हैं। वो व्यक्ति इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेता है, पावर, कि वह कभी कोई यदि बद्दुआ भी देगा, बुरी नज़र भी डालेगा तो उसको बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आध घंटे चावलों के सामने रहा है। और जो पूजन करते हो आप तो थाली तो सामने रहती है। ये खोज चाइना की खोज है। ओरिजिनल चावलों का, धर्म में चावलों का प्रयोग क्यों, तो ये जो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास यदि अष्टद्रव्य की थैली रखी है तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका कोई एक्सीडेंट हो, गाड़ी समाप्त हो जाए और तुम साबुत निकल जाओ, और यदि मरण को भी प्राप्त हो गए तो मेंढक के समान स्वर्ग जाओगे। इसलिए धोती दुपट्टा और चावल व्यक्ति को हमेशा अष्टद्रव्य अपने साथ रखना ही चाहिए। और हर व्यक्ति के कपड़ों में, जितने कपड़े तुम्हारे पास हैं, हर व्यक्ति के पास एक मंदिर का धोती दुपट्टा जरूर होना चाहिए। जो खरीदते समय क्या भाव करना, ये मैं मंदिर के लिए और अभिषेक करने का, वो धोती दुपट्टा धुला हुआ यदि रात्रि में घर में है, उस घर में किसी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भूत प्रेत भी तुम्हें परेशान करने आएगा, और घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा रखा है, उसकी मजाल लेंगे वो घर में प्रवेश कर जाए। कोई मूठ फेंक दे, मंत्र तंत्र फेंक दे, उच्चारण कुछ भी करे, अभिषेक करने का धोती दुपट्टा रखा है, तब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अभिषेक के धोती दुपट्टा में इतनी ताकत है, फिर और क्रियाओं में तो क्या कहना। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक मंदिर का, पहले महिलाओं में, गांव में देखना, महिलाओं के मंदिर की साड़ी अलग हुआ करती थी। पुरानी महिलाओं से पूछना, वो मात मंदिर के काम आती है। मंदिर को जाएंगे तो पहनेंगे और मंदिर से आके उसको उतार के रख देंगे। वो कोई ऐसे ही छुआछूत नहीं था या मंदिर का, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। मंदिर का वस्त्र यदि तुम्हारे घर में रखा है, जो मंदिर को तुम पहनते हो, उसमें ही अकेले वस्त्र में इतनी ताकत है कि वो दूसरे की बुरी दृष्टि को बाहर फेंक सकता है और तुम्हें बचा सकता है।